नमस्ते। पिछले एपिसोड में हमने देखा तो भाई जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी तो क्या कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो एंड वॉच इट। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो भाई सबसे पहला टॉपिक है मैटर कैन चेंज देयर स्टेट। अब भाई तुमने बर्फ़ पिघलते हुए देखा होगा, पानी उबलते हुए देखा होगा और बर्फ़ को जमते हुए भी देखा होगा। इन सब में एक चीज़ हो रही है, मैटर अपना स्टेट चेंज कर रहा है। तो भाई इसी बारे में जानेंगे। तो जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उसे कहते हैं मेल्टिंग। जब लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है तो उसे कहते हैं फ्रीजिंग। और जब लिक्विड गैस में चेंज होता है तो उसे कहते हैं बॉइलिंग। जब गैस लिक्विड में चेंज होता है तो उसे कहते हैं कंडेंसेशन। जब सॉलिड गैस में चेंज होता है तो उसे कहते हैं सब्लिमिटेशन। और जब गैस सॉलिड में चेंज होता है तो उसे कहते हैं डिपोजिशन। इसे कॉपी में नोट कर लो और याद कर लेना। अब आता है भाई अपना मेल्टिंग पॉइंट। एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर लिक्विड गैसीय स्टेट में चेंज हो जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पे आते हैं। तो भाई जब 1 किलो सॉलिड पिघल करके लिक्विड में चेंज हो जाता है तो उसे कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो भाई जो हमने सॉलिड पिघलाया था, जो उसका लिक्विड हुआ था, उसी लिक्विड को जब हम बॉईल करेंगे और वो लिक्विड से गैसीय स्टेट में चेंज हो जाता है तो उसे कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। किसी भी मैटर में अगर हम प्रेशर डालेंगे तो वो अपना एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारे घर में जो गैस सिलेंडर आते हैं, पहले वो गैसियस फॉर्म में होता है पर उसे कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है। अब भाई आते हैं इवेपोरेशन में। तो भाई कभी तुम कपड़े सुखाने जाते हो तो तुम देखते हो धूप में सुखाया है तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है 36 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि भाई अगर हम चाहते हैं कि लिक्विड से गैसीय स्टेट में कोई भी मैटर चेंज हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट में ही आए। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे अगर कोई चीज़ यानी कोई लिक्विड गैसीय स्टेट में चेंज होता है तो उसे कहते हैं इवेपोरेशन। अब भाई इवेपोरेशन भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये रहे तुम्हारे सामने, कॉपी में नोट कर लो। सबसे पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। जैसे तुम क्लिप में देख ही सकते हो, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है वो जल्दी इवेपोरेट हो रहा है। भाई सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड है टेम्परेचर। तो भाई जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इवेपोरेशन इंक्रीज़ होगा। जब तुमने देखा ही हो गर्मी के मौसम में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और सर्दी के मौसम में लेट से सूखते हैं कपड़े। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड है ह्यूमिडिटी। अब भाई तुम में से कुछ लोग वो सोच रहे होंगे ह्यूमिडिटी ये क्या होता है। तो ह्यूमिडिटी मतलब होता है इन्वायरमेंट में कितनी नमी है। तो भाई तुमने देखा होगा बरसात के मौसम में कपड़े लेट सूखते हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, इसी वजह से इवेपोरेशन का रेट कम होता है। फोर्थ, तो भाई तुमने कभी ऑब्ज़र्व किया होगा जब भी बरसात होती है कपड़े सूख नहीं पाते तो मम्मी कहती है कि उन्हें फ़ैन के नीचे रख दो जिससे वो सूख जाएं। पर तुमने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? तो भाई इसके पीछे एक रीज़न है। जब तुम कपड़े को पंखे के नीचे रख देते हो तो उनसे उसके ऊपर से ह्यूमिडिटी कम हो जाती है जिसके कारण कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तुम में से कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी नेल पॉलिश रिमूवर लगाया ही होगा। औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक है। और जब तुम उसे लगाते होगे तब तुम्हें बहुत ठंडा फील होता होगा। ये होता है इवेपोरेशन के कारण।
क्योंकि जब तुम अपने हाथ में नेल पॉलिश रिमूवर डालते हो तब वो अब तुम्हारे हाथ से हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है और तुम्हें ठंडा महसूस होता है। सेम टू सेम फिनोमेना अर्थन पॉट्स यानी मटके के साथ भी होता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय। It's my life.